ओम शांति। 23 अक्टूबर। कितना वंडरफुल समय हम सबके सामने है कि स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित होकर हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी श्रीमत दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। ये देवता भी मनुष्य हैं तुम्हारे जैसे, बस पवित्र हैं और उनमें दैवी गुण हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तुम भक्ति में बोलते रहे ना, हे भगवान हम लायक नहीं रहे हैं, आकर हमें लायक बनाओ। तो लायक बनाने के लिए मैं तुम्हें श्रीमत दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने आ गया हूँ। अपना ज्ञान और अपनी इस रचना के, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। मैं इस सृष्टि का बीज रूप हूँ। पहले ये कल्प वृक्ष, ये झाड़ छोटा था, सतयुग त्रेता में छोटा था, द्वापर से और धर्म आए, बढ़ता गया, अब ये फिर छोटा होगा। मनुष्य नहीं जानते कि ये कैसे छोटा होगा। अब तुम्हें पता है कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नई दैवी दुनिया स्थापित हो जाएगी। तो तुम्हें मेरी मत पर चलना है और कोई पाप कर्म नहीं करना है। तो चार बहुत अच्छी धारणाओं की बातें बाबा कह रहे हैं। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, यही सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई पाप तुम्हें नहीं करना है। पाप करते रहोगे तो तुम्हारा पद खत्म हो जाएगा, तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान रतन निकलते हो, मुर्दों जैसी शिकल न हो। ऐसे नहीं मुख से पत्थर निकालते रहें, दूसरों को दुख देते रहें तो तुम डिसर्विस करते रहोगे। तुम्हें महान बनना है, पवित्र बनना है। मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने के लिए आया हूँ, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मालाएं बनती हैं, 8 की माला, 108 की, 16,000 की, करोड़ों में से 16,000 निकलते हैं, वो भी बड़ी बात हो गई। तो सबका कितना महत्व हो गया। जिन्होंने मेहनत की है उन्हें ये पद मिले हैं। केवल मैं ही हूँ जो इस संसार में पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य स्थापित कर देता हूँ। मेरे सिवाय ये काम कोई नहीं कर सकता। मैंने ही आकर तुम्हें ज्ञान दिया, तुम आत्माएं हो, पाठधारी हो। बहुत अच्छी बात है, हमें ध्यान रखना है, हम एक्टर्स हैं। तुम इस चक्र में आते हो, ये चक्र अनादि अविनाशी है, ये सदा ही चलता रहता है। कई लोग सोचते हैं, पूछते हैं, इस आवागमन के चक्र से छूट जाएं, मोक्ष हो जाए। बहुतों की मान्यता है भारत में ये। बाबा कहते हैं ये अविनाशी पाठ तुम में भरा हुआ है, तुम इससे छूट नहीं सकोगे। मोक्ष किसी को होता ही नहीं, सबको ही अपने अपने पार्ट में आना पड़ता है। तो बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कई बच्चों में थोड़ा सा देह अभिमान रहता है, हमने बाबा को दिया। नहीं बच्चे, शिव बाबा को नहीं देते कोई, लेता तो ये साकार है, क्योंकि इसे प्रबंध करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, सारी व्यवस्था करनी पड़ती है उनके रहने की, खिलाने पिलाने की। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मैं तो निराकार हूँ। इस ब्रह्मा को भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसने तो अपना सब कुछ दे दिया। बाबा अपनी कहानी सुना रहे हैं। मुझे साक्षात्कार हुआ, विनाश का, राजाई का साक्षात्कार हुआ। मैंने सोचा ये धन संपदा क्या है, राजाई मिलती है, छोड़ो सब कुछ। भागीदार से झगड़ा नहीं किया, ठीक है कम देते हो, ठीक है, कोई भूखा नहीं मरता है। तो बाबा ये हम सबको बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि घरों में प्रॉपर्टी पर के बंटवारे पर थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, उसे जल्दी खत्म करो। थोड़ा मिले उसमें राजी हो जाओ, बाबा तुम्हें बहुत कुछ देगा। घर में अशांति नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे देखो मामा कुछ लाई थी क्या? मामा कुछ नहीं लाई थी, लेकिन सबसे अधिक गुणवान बन गई।
सब उनकी महिमा करते हैं। कई बच्चे भी मामा मामा करते रहते हैं, लेकिन तुम बच्चों को मामा के नाम रूप को याद नहीं करना, इस ब्रह्मा को भी याद नहीं करना, याद केवल मुझे करना है। मेरी याद से ही तुम पुण्यात्मा बनेंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी इन्हें याद करोगे तो तुम खाली रह जाओगे। बाबा कह रहे तुम्हारा पेट पीठ से मिल जाएगा, मेरी याद में रहोगे तो पेट भरपूर रहेगा। तो बाबा बहुत अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं। सब खाली हो गए हैं, अब तुम मेरी याद से ताकत भरते हो, सर्वशक्तिवान से ताकत लेते हो, विश्व पर राज करने की तुम्हारे अंदर ताकत आ जाती है। तो तुम्हें जरा भी पाप कर्म नहीं करना है, अशांति नहीं करनी है, रोना रूठना नहीं है। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, सेवा बहुत करनी है। अगर तुम लड़ाई झगड़ा करोगे तो सेवा कैसे करोगे? अपने घर में चित्र लगा दो, चित्रों के आगे बैठो, चिंतन करो कैसे बाबा विनाश कराता है, स्थापना करता है, कैसे ये सृष्टि बदलती है। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो मुख खुलता ही नहीं। बाबा ने बड़ी जरा जोरदार बात कह दी, घर में लड़ाई झगड़ा करने के लिए मुख बहुत खुलता है, ज्ञान देने के लिए मुख नहीं खुलता। चिंतन करो, समझाना शुरू करो, अपने घर का कल्याण करो, तुम विश्व कल्याणकारी हो। घर में चित्र रखोगे तो किसी ना किसी का कल्याण होता ही रहेगा। तो तुम्हारे मुख से रतन निकलने चाहिए। आज की हमारी ये सर्वश्रेष्ठ धारणा रहेगी। भगवान गाइड कर रहा है, हम सबको अपना संपूर्ण ज्ञान दे रहा है। इस ज्ञान का चिंतन भी हम करते रहें तो हमें विशेष शक्तियाँ मिलती रहेंगी, हमारे अंदर धारणाएं भी बहुत अच्छी से अच्छी होती रहेंगी। वरदान, हमें प्रैक्टिकल अपने अंदर विश्व कल्याणकारी की भावना बढ़ानी है। ये हमारी स्टेज हो गई। इस स्टेज पर रहकर ही हम साक्षी होकर सबको शांति शक्तियों की सकाश दे सकेंगे। और जो आगे चल के आकर्षण होंगे, प्रकृति की हलचल भी परेशान करेगी, संबंधों की हलचल होगी, मोह की हलचल होगी, उसमें हम साक्षी भाव धारण करके सबको सकाश दे सकेंगे। तो मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, ये फीलिंग बढ़ाते चलें। और स्लोगन है, ईश्वरीय शक्तियों में बलवान बनो तो माया की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। तो आज सारा दिन हम इस नशे में रहेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ और मैं फरिश्ता हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और ये सकाश चारों ओर फैल रही है। ये अभ्यास घंटे में एक बार अवश्य करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.